नमस्कार सभी को। मैं कौशल कुमार, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रामीण कार्य विभाग से। आज आप लोगों के सामने मैं पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी टिप्पण का क्लास वन। हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा जो बिहार के लगभग सभी विभागों में इसका एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप हिंदी टिप्पण की परीक्षा पास नहीं करते हैं तो आपको पहला इंक्रीमेंट तो मिलता है, लेकिन उसके बाद से दूसरा इंक्रीमेंट आपको तभी मिलेगा जब आप हिंदी टिप्पण और कंप्यूटर की परीक्षा पास करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं लेट किए बिना। हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा ये बिहार सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के राजभाषा विभाग के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। और ये प्रति साल प्रतिवर्ष दो बार आयोजित होता है। एक बार इसका विज्ञापन जनवरी में होता है और एक बार इसका विज्ञापन सेकेंड हाफ में होता है। तो देख लेते हैं इस बार जो आपका सेकेंड हाफ वाला एग्जाम है, यानी कि वर्ष के दूसरे अर्धवर्ष में, तो इसे मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग राजभाषा बिहार पटना द्वारा दोनों के लिए अलग अलग होता है। राजपत्रित के लिए अलग होता है और अराजपत्रित के लिए अलग होता है। यानी कि जो गेजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए अलग से एग्जाम होता है हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा का, और अराजपत्रित के लिए अलग से एग्जाम होता है। ठीक है। कोटि की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा हम लोग पढ़ेंगे अराजपत्रित के लिए। हम लोग पढ़ेंगे अराजपत्रित का जो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है उसके बारे में, उसका जो प्रीवियस ईयर है उसका पी वाई क्यू को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछले 3-4 साल का पी वाई क्यू सॉल्व कर लेंगे तो आपको इसका बेसिक पता चल जाएगा और आप आराम से पास कर देंगे। अगर इस 4 साल का क्वेश्चन आपने देख लिया तो आप इजीली एग्जाम में फॉर्मेट लिखना कैसे लिखना है उसको सब आराम से जान जाएंगे। ठीक है। इसका आयोजन जो है वो 20 अक्टूबर 2024 यानी कि रविवार को, हमेशा रविवार को ही एग्जाम लिया जाता है। 20 अक्टूबर 2024 को एग्जाम। तो आपका एग्जाम 20 अक्टूबर को है। 20 अक्टूबर 2024 को एग्जाम है। एग्जाम 3 घंटे की होती है, 11 से लेके 1 बजे तक। 11 बजे से लेके 1 बजे तक। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। 100 मार्क्स का होगा जिसमें आपको पासिंग है 40 मार्क्स। यानी कि 40 नंबर अगर आप ले आते हैं तो आप पास हो जाएंगे। तो इसमें सिर्फ दो चीज से ही आप पास हो जाएंगे अगर आपको फॉर्मेट लिखना अच्छे से आता है। तीसरा चीज तो और भी आसान है, इरर वाला। तो 100 क्वेश्चन में से पास है आपका 40 नंबर। आपको इजीली पास करा दूंगा। इजीली इसका आप फॉर्मेट देखकर आप एक एक ईयर के क्वेश्चन बनाकर आप आराम से इसको पास कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको पढ़ते हैं। राजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा तथा हिंदी लिखने पढ़ने की योग्यता परीक्षा के परीक्षा केंद्र सचिवालय तथा सभी प्रमंडलीय मुख्यालय में रहेंगे। यानी कि एक तो सचिवालय पटना में होगा सचिवालय के स्टाफ वगैरह के लिए, दूसरा प्रमंडलीय मुख्यालय में भी होगा। ठीक है। और अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पण प्रारूपण परीक्षा के केंद्र प्रमंडलों में, और जिन जिलों में प्रमंडलीय मुख्यालय नहीं है वहां जिला मुख्यालय में भी रहेगा। ठीक है, कहाँ परीक्षा केंद्र दिया जाएगा वो तो आपको एडमिट कार्ड जब जारी होगा एडमिट कार्ड पे लिखा रहेगा। इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। टेंशन इस चीज का लेना है कि पास कैसे करें। पी वाई क्यू सॉल्व करना है। पी वाई क्यू पास करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिनिमम 4 साल के, मिनिमम 4 ईयर का सॉल्व कर लेना है। और इसको सॉल्व करने के बाद आप गारंटीड पास कर जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर कहाँ कहाँ रहेगा? पटना, पूर्णिया, मुंगेर, छपरा, सहरसा, गया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर प्रमंडल में। तो ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे आते हैं, फॉर्म का लास्ट डेट कब है? फॉर्म का लास्ट डेट है 17 सितंबर। तो 17 सितंबर, 17 सितंबर लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। यानी कि जिसको भी हिंदी टिप्पण का एग्जाम देना है उसके लिए 17 सितंबर जो है वो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने का। यहाँ देखिए, आवेदन पत्र प्राप्ति की निर्धारित अंतिम तिथि 17/9/2024 के पश्चात किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय जो भी है उसका भी पदाधिकारी और कर्मचारी का आवेदन पत्र संबंधी अधोसंरचना दिनांक 17/9/2024 तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। 17 सितंबर के बाद अगर कोई फॉर्म आता है तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे देख लेते हैं।
ये है फॉर्म, ये देखिए ये है फॉर्म। इसको कैसे भरना है? इसको भरना है आवेदक का नाम। जैसे मान लीजिए मैं अपने हिसाब से भरता हूँ। मेरा नाम है कौशल कुमार, ठीक। या आप किसी दूसरे नाम से भी भर सकते हैं। क ख ग, किसी का कुछ भी नाम। क ख ग किसी का नाम है। पदनाम, पदनाम आपका कुछ भी हो सकता है। सहायक, प्रशाखा, पदाधिकारी। आप यहाँ पर कोई एसआई हैं तो पुलिस अवर निरीक्षक लिख सकते हैं। पुलिस अवर निरीक्षक लिख सकते हैं। कोई अगर मान लीजिए अ, अ, किसी दूसरे पद पर है, डीवाईएसपी है, ठीक है, आप लिख सकते हैं पुलिस उपाधीक्षक। पुलिस उपाधीक्षक। सब अपना अपना पदनाम इसमें लिख देंगे, ठीक है। सब अपना अपना पदनाम यहाँ पर लिख देंगे। आगे, राजपत्रित है कि अराजपत्रित है? तो चलिए, अराजपत्रित है। अराजपत्रित मैंने लिख दिया। लेवल 7 तक अराजपत्रित है। अराजपत्रित बिहार में। विभाग या कार्यालय के नाम, चलिए मैं अपने विभाग का नाम लिख देता हूँ। ग्रामीण कार्य विभाग, जिला पटना, मेरा प्रमंडल भी पटना। शैक्षणिक योग्यता स्नातक, ठीक है। अगर मैं इंटर किया हुआ हूँ या कोई सिपाही है जो इंटर दे करके आए हैं तो वो लिखेंगे अंतर स्नातक। स्नातक। या कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो लिखेंगे स्नातकोत्तर। स्नातकोत्तर। तो सब अपना अपना हिसाब से, अपने अपने हिसाब से इसको भर देना है। मैंने यहाँ पे स्नातक लिख दिया क्योंकि मैं बीएससी किया हूँ। आपको याद रखिएगा इंग्लिश में कुछ भी नहीं लिखना है, जो भी लिखना है हिंदी में। स्नातक यानी कि BSc इस तरह से लिखना है। आपको जो भी लिखना है वो हिंदी में लिखना है। क्या आप पूर्व में भी आयोजित किसी परीक्षा में असफल हुए हैं? हाँ या ना लिख देना है। मैं यहाँ पे असफल नहीं हुआ हूँ तो नहीं लिखूंगा। अगर मैं हाँ लिखता हूँ तो असफल हुए हैं तो वो डेट आपको शायद लिखना पड़ेगा। यदि हाँ तो क्या प्रारूप प्रशिक्षण प्राप्त कर लिए हैं तो उसका यहाँ पे लिख देना है। मैं तो नहीं किया हूँ तो मैं यहाँ कुछ नहीं भरूंगा। आगे, आवेदन करने की तिथि। तो जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उसका डेट लिख दीजिए। मैं आज का डेट लिख देता हूँ। आज का डेट है 8 सितंबर 2024। आगे, ये आपको यहाँ पर अपना साइन करना है, जो भी साइन है यहाँ पर डेट लिख देना है 8/9/2024। ये अग्रसारण पदाधिकारी यहाँ पर साइन करेंगे, आपको कुछ नहीं करना। इसके बाद आपको एक यहाँ पर ये वाला चीज भरना है, बस ये वाला। क्योंकि जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो यही वाला पोर्शन आएगा, बाकी कोई नहीं आएगा। यहाँ पर फिर से आपको अपना नाम लिख देना है। क ख ग पदनाम, जो ऊपर भरे हैं वही सेम चीज। सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। विभाग का नाम ग्रामीण कार्य विभाग, हस्ताक्षर जो भी है वो यहाँ भर देना। जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो इतना दूर आपको फाड़ के दे देगा, यही फाड़ के दे देगा या नीचे वाला दे देगा पूरा फाड़ के। तो ये था आपका नोटिफिकेशन। तो ये नोटिफिकेशन आया है। तो नोटिफिकेशन में बस इतना बात जानना है कि एग्जाम होगा 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को एग्जाम होगा और 17 सितंबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। बस इतना आपको समझना है इस विज्ञापन से, बाकी कुछ नहीं समझना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। चलिए आज हम लोग 2021 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन देख लेते हैं कैसा है। ये है हमारा क्वेश्चन। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग ये क्वेश्चन का ये विभाग परीक्षा लेता है। और ये हम लोग अराजपत्रित कोटि की हिंदी टिप्पणी एवं प्रारूपण परीक्षा देख रहे हैं, राजपत्रित का नहीं देख रहे हैं, सिर्फ अराजपत्रित का। ठीक है। अब देखिए, समय है 2 घंटा। समय है 2 घंटा, 11 से 1 तक। 11 से 1 तक एग्जाम होगा आपका। 11 बजे से 1 बजे तक कब होगा?
20 अक्टूबर को, ये भी दिमाग याद रखना है। लास्ट डेट है 17 सितंबर फॉर्म भरने का। टोटल मार्क्स है 100 और पास करना है 40 में। और ये टोटल 4 चीज पूछता है इसमें, 4 चीज पूछेगा। पहला है आपको ड्राफ्ट बनाने के लिए बोलेगा, ड्राफ्ट, ड्राफ्टिंग। पहला है ड्राफ्टिंग, प्रारूपण, पहला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपको 30 नंबर देगा। समझ रहे हैं कितना इंपॉर्टेंट है पहला क्वेश्चन। दूसरा दूसरा है टिप्पण, यानी कि नोटिंग, नोटिंग। ये भी आपको 30 नंबर देगा, यानी कि पहला और दूसरा क्वेश्चन में ही आप 60 मार्क्स ले आएंगे। चलिए 60 में से 40 भी देगा तो आप पास कर जाइएगा, यही 2 चीज से। तीसरा है वाक्य, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करने के लिए, ये 15 नंबर का रहेगा, 15 नंबर का रहेगा। तो यानी कि 30, 30 और 15 यानी कि 75 नंबर, 75 नंबर। और इरर देखिए कितना आसान है, आपको जरूरी नहीं है ये 8 में से केवल केवल 5 बनाना है। 8 में से 5, 8 में से 5 तो बना ही लीजिएगा। और अगला है चौथा नंबर जो है, ये इंग्लिश से हिंदी करने, इंग्लिश से हिंदी करने, या फिर ये संक्षेपण, संक्षेपण। तो मैं तो अथवा दिया हुआ देखिए, या तो आप इंग्लिश से हिंदी कीजिए या तो संक्षेपण कीजिए। ये 25 मार्क्स का है, यानी कि 30 मार्क्स का हो गया आपका ड्राफ्टिंग, 30 मार्क्स का नोटिंग, 15 मार्क्स का इरर और 25 मार्क्स का संक्षेपण। टोटल 100 मार्क्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30 मार्क्स का, 30 मार्क्स का है प्रारूपण, 30 मार्क्स का हो गया टिप्पण, 15 मार्क्स का अशुद्धि निकालना, अशुद्ध, अशुद्ध वाक्य को शुद्ध, शुद्ध करना, शुद्ध करने वाला। ठीक है। और 25 मार्क्स का संक्षेपण, संक्षेपण या हिंदी, इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं कि या इंग्लिश से हिंदी करने। तो बताइए इसमें आराम से पास कर सकते हैं कि नहीं 40 नंबर। इसमें तो आपको पूरा फॉर्मेट पे नंबर इस दोनों पे मिलेगा। ठीक है। अशुद्ध वाक्य को शुद्ध, शुद्ध करने में 8 में से 5, 8 में से 5 बनाना है, मात्र 8 में से 5। तो आपको 8 में से 5 तो आ ही जाएगा। 4 साल का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे बनाना है। ठीक है। अब बचा एक संक्षेपण। संक्षेपण जो है, इसमें क्या करना है कि जितना भी फॉर्मेट दिया हुआ है, यानी कि जितना भी आपको वर्ड दिया हुआ वर्ड, उसका अप्रॉक्स, अप्रॉक्स 1/3 से 1/2 के बीच में लिखना है। जनरली 1/3 लिखा जाता है, लेकिन पॉसिबल नहीं है 1/3 लिखना, तो 1/3 से 1/2 के बीच में हाफ वर्ड में उसको लिख देना। जितना वर्ड में दिया है उसी को अपने शब्द में उसका हाफ वर्ड में लिख देना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको मिटाते हैं और स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को संबोधित एक सरकारी प्रारूप दें, यानी कि ड्राफ्टिंग। ठीक है, मुख्य सचिव की ओर से। इसमें होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए हेतु सुरक्षात्मक कार्रवाई का उल्लेख करना है। यानी कि यहाँ देखिए, इसको मैंने यहाँ बना रखा है, यहाँ देखिए, मुख्य सचिव की ओर से सभी जिला पदाधिकारी को लिखना है। यानी कि आपको ड्राफ्ट बनाना है, ड्राफ्ट किसके तरफ से, मुख्य सचिव की ओर से। और किसको भेजना है, सभी सर जिला पदाधिकारी को संबोधित एक सरकारी प्रारूप दे, यानी कि एक सरकारी प्रारूप देना, ड्राफ्टिंग। ठीक। उसमें विषय क्या रहेगा, होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सुरक्षात्मक कार्रवाई। ठीक है। तो ये पहला किसकी ओर से, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव हो जाएंगे प्रेषक। और सभी जिला पदाधिकारी को, यानी कि ये सभी जिला पदाधिकारी क्या हो जाएंगे, सेवा में, सेवा में सरकारी प्रारूप लिखना है। और ये जो है विषय में आ जाएगा, विषय में। चलिए 3 चीज तो आपके सामने क्वेश्चन में ही दिख गया। अब इसका फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं।
देखिए आपको यही क्वेश्चन में ही सब चीज दिख जाएगा। फॉर्मेट में क्या करना है, आपको सबसे पहले ऊपर लिखना है बिहार सरकार, और ये किस विभाग के द्वारा दिया जाएगा। समझिए, जब जनरल चीज हो कि मुख्य सचिव की ओर से हो, आप जनरली उसको सामान्य प्रशासन विभाग से लिख दीजिए कि जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, यानी कि सामान्य प्रशासन विभाग। ऐसा करते हैं यहाँ पे बिहार सरकार, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, यानी कि ये सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से आप लिख रहे हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव। ठीक है। अब सबसे पहले ऊपर में रहेगा पत्रांक। यहाँ पे क्या लिखना है, पत्रांक। पत्रांक में जनरली होता है संचिका संख्या, जो आपका संचिका संख्या है। तो संचिका संख्या को कोई रट लीजिए, वही एग्जाम में लिखना है। जैसे एक हम लिखवा देते हैं, आप उसको रट लीजिएगा, वही आपको हर जगह लिखना है। जैसे 1 अप्र 1 3/2024। ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग, ये आपको पत्रांक में ये आपको याद रखना है, ये आपको एकदम याद रखना है। आप हर में यही यही डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद ये जो है, यहाँ पर आपका डैश होगा, डैश, और यहाँ डॉट 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 दे दीजिएगा। क्यों? जब ये लेटर आप भेजिएगा तो यहाँ पर इशू वाला नंबर लिखा रहेगा, और यहाँ पर रहेगा ऐसे एरो डैश रहेगा। इसके बाद रहेगा पटना, कॉमा, दिनांक, और इस दिनांक में आप एग्जाम का डेट डाल दीजिएगा। एग्जाम आपका कब है? 20 अक्टूबर ना, 20। क्योंकि इसको अच्छे से कर देते हैं, समझिएगा। यहाँ पर ऐसे रहेगा, ऐसे पटना, कॉमा, दिनांक, एग्जाम का डेट जो होगा 20/10/24। और यहाँ पर कोई भी एक नंबर याद रख लीजिए, जैसे कि 301, 302, 305, 310, कुछ भी आपको वही लिखना है सब लेटर में। वहां पे आपको थोड़ी पता चलने जा रहा है कि कितना लिखना है। आप यहाँ पे 310 लिख दीजिए, 310। यानी कि जो इशू हुआ है वो न पत्रांक 310, दिनांक इतना, इस डेट को वो लेटर इशू हो गया। आप एक एक काम कर सकते हैं, इसको नहीं भी भर सकते क्योंकि आप ड्राफ्ट बना रहे हैं, तो ये नंबर आपको ड्राफ्ट बनाने में नहीं भी दे सकते आप, लेकिन आप दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं, तो सबसे पहले हो गया बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, पत्रांक, और ये ऊपर का फॉर्मेट। ठीक है, ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको याद रखना है, याद रखना है। पत्रांक इतना, अब पटना दिनांक इतना, आप इसको याद कर लीजिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। आगे प्रेषक, आगे क्या लिखेंगे? प्रेषक। प्रेषक कौन है? तो आपको पूरा पता चल रहा है क्वेश्चन, मुख्य सचिव की ओर से, तो प्रेषक हो गए मुख्य सचिव। तो मुख्य सचिव का नाम तो कभी भूल के भी नहीं लिखना है, तो यहाँ पे नाम के लिए यहाँ डैश छोड़ दीजिए, डैश 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 डैश। ठीक है, मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कहाँ के, तो वो लिखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पता चल रहा है मुख्य सचिव कहाँ के हैं, सामान्य प्रशासन विभाग के, बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग के। आगे सेवा में, अगला है सेवा में, सेवा में, सेवा में किनको? सेवा सभी जिला पदाधिकारी के। देखिए यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को, सभी जिला पदाधिकारी। आपको क्वेश्चन में ही पता चल जाएगा कि प्रेषक कौन होने वाला है और सेवा में कौन हो में, यानी कि प्रेषक का मतलब हो गया जो पत्र भेज रहा है, जो पत्र भेज रहा है। ठीक है, और सेवा में क्या हुआ? जिनको भेजा जाएगा, जिनको पत्र भेजना है, जिनको पत्र भेजना है। तो यहाँ पे तो बोला जिला पद, सभी जिला पदाधिकारी को भेजना है, तो लिख देते हैं सभी जिला पदाधिकारी बिहार। ठीक। उसके बाद इसके बाद लिखना विषय, विषय भी आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है,
देखिए यहाँ विषय विषय क्या है? होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु सुरक्षात्मक कार्रवाई के संबंध में। आपको कार्रवाई तक दिया हुआ, उसके बाद आपको लिखना है लास्ट में के संबंध में। तो विषय में भी क्या हो गया? सॉरी, होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था विधि व्यवस्था बनाए रखने के संबंध में। तो ये मेरा विषय भी हो गया। अब यहाँ से महाशय महाशय लिखना है, कॉमा देना है, और आगे हम लोग का ये बॉडी पार्ट, इसके बाद जो है वो बॉडी पार्ट है। ये बॉडी पार्ट आपको लिखना है, बॉडी पार्ट। याद रखिए, ये जो फॉर्मेट मैंने लिखा है इतना, इस फॉर्मेट का आपको 10 नंबर मिल जाएगा, 10 मार्क्स। ठीक। और आपको 10 या 15 ही समझ लीजिए, 15 मार्क्स आपको आधा नंबर दे देगा। और जो बॉडी है, ये बॉडी, इसका आपको 15 मार्क्स देगा। यानी कि आधा मार्क्स तो आपको फॉर्मेट का मिल रहा है और आधा मार्क्स आपको बॉडी का मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, अब यह बॉडी में कैसे स्टार्ट करते हैं। बॉडी में स्टार्ट करते हैं कि आप सब अवगत हैं कि इस बार होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण करने के लिए हर हर वर्ष की भांति इस बार भी अपने तरफ से योगदान देना है। ठीक है। यानी कि हर वर्ष जैसे हम लोग विधि व्यवस्था संधारित करते हैं, इस वर्ष भी विधि व्यवस्था संधारण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। यानी कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि कहना है कि हर वर्ष की भांति हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी होली का अवसर होली पर्व होली पर्व पर शांतिपूर्वक विधि व्यवस्था कायम रखना अति आवश्यक है। ठीक है। कितना आवश्यक है? अति आवश्यक है। और उक्त के संबंध में, यानी कि ये जो लिख रहे हैं उसके संबंध में, उक्त के संबंध में आप सभी अपने क्षेत्र के अंदर, आप सभी यानी कि सभी जिला पदाधिकारी, लेटर तो उन्हीं को लिख रहे हैं, आप सभी अपने क्षेत्रांतर्गत, यानी कि क्षेत्र के अंतर्गत होली पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु निम्न निर्देश दिए जाते हैं। विधि व्यवस्था बनाए हेतु निम्न निर्देश। देखिए, निर्देश वर्ड जो है, एक वर्ड होता है निदेश, एक वर्ड होता है निर्देश। तो निर्देश थोड़ा सा हल्का वर्ड है और निर्देश थोड़ा सा हार्ड वर्ड है। यानी कि निर्देश दे रहे हैं किसी को, यानी कि आप ऑर्डर दे रहे हैं, नहीं, वो थोड़ा सा हार्ड वर्ड हो जाता है। तो जिला पदाधिकारी को हार्ड वर्ड नहीं लिखना है, निर्देश दे रहा है। निर्देश यानी कि थोड़ा सा हल्का वर्ड है, यानी कि हम ऑर्डर ही दे रहे हैं लेकिन थोड़ा सॉफ्टली दे रहे हैं। तो निर्देश, निर्देश वर्ड का यूज करना है। ठीक है। निम्न निर्देश दिए जाते हैं। सबसे पहला सबसे पहला सांप्रदायिक सौहार्द एवं संवेदनशीलता को देखते हुए असामाजिक तत्व और हुड़दंगियों
पर सख्ती से कार्रवाई करेंगे। यानी कि कुछ लोग होते हैं जो असामाजिक तत्व यानी कि गलत चीज गलत भावना फैलाते हैं, है ना। तो उस सब चीज को आप देखना है कि उस पर सख्ती से कार्रवाई करना है, कोई भी गलत काम ना करे। सांप्रदायिक सौहार्द, ठीक है, एवं संवेदनशीलता को देखते हुए असामाजिक असामाजिक तत्वों एवं हुड़दंगियों हुड़दंग हुड़दंगियों पर सख्ती से कार्रवाई करें। जो पुलिस में व्यवस्था में होंगे या जो मजिस्ट्रेट की ड्यूटी जिनकी लगी होगी या जो कभी विधि व्यवस्था ड्यूटी में जिनका लगा होगा, वो समझते होंगे इसको आसानी से कि कैसे विधि व्यवस्था संधारण किया जा सकता है। बैरिकेडिंग किया जाता है कि कुछ एरियाओं में विशेष वर्ग के लोगों को प्रवेश निषेध किया जाता है, ठीक है। कुछ जैसे क्या बोलते हैं, बहुत ही सेंसिटिव एरिया है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम की जन आबादी ज़्यादा है। हिंदू की आबादी भी है, मुस्लिम की आबादी भी है। तो उन एरियाओं पर क्या किया जाता है कि कंट्रोल किया जाता है विधि व्यवस्था के समय में, कि सांप्रदायिक दंगा ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, है ना, दोनों में मेल मिलाप बरकरार रहे। वहां पर पुलिस कर्मी को और कई मजिस्ट्रेट को, दंडाधिकारी को वहां पर नियुक्त किया जाता है कि वो ये सब चीज, जहां भी कोई अगर हल्का सा भी हिंट मिलेगा दंगा होगा, तुरंत एक ग्रुप बना रहता है, उस ग्रुप में इंफॉर्मेशन देंगे और वहां पर क्विक एक्शन लेंगे, ठीक है। और वहां पर गश्ती पार्टी भी रहती है, पुलिस की जो पेट्रोलिंग पार्टी रहती है वो भी रहती है, क्यूआरटी टीम रहती है, क्विक रिस्पांस टीम, वो भी रहती है। जहां कुछ दिखा वो तुरंत पहुंचती है और उस इशू को जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जिला प्रशासन जो है वो जीरो टॉलरेंस का नीति अपनाएगा। और जैसे ही कोई अफवाह फैलाता है, बहुत कोई अफवाह फैला देगा, फोटो लेके सोशल मीडिया पर डाल देगा, उसका नेगेटिव चीज दिखाएगा, है मामला कुछ और वहां पे प्रदर्शित करेगा कुछ और। तो आपको उससे बचना है। तो वही चीज लिखना है, जिला प्रशासन क्या करेगा, जीरो टॉलरेंस की नीति, जीरो टॉलरेंस की नीति का अनुपालन करते हुए का अनुपालन करते हुए अफवाह फैलाने वाले अफवाह फैलाने वाले एवं कानून कानून का उल्लंघन करने वाले एवं कानून का उल्लंघन करने वाले असामाजिक तत्वों पर असामाजिक तत्वों पर चौकसी बरतते हुए, यानी कि चौकसी मतलब कि सतर्क रहेंगे, चौकसी बरतते हुए चौकसी बरतते हुए निरोधात्मक कार्रवाई का पालन करेंगे। पालन करेंगे, ठीक है। तीसरा तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है कि इंटरनेट मीडिया, ठीक है, समाचार पत्र आदि पर विशेष ध्यान रखेंगे, ठीक है। इंटरनेट, ठीक है, सोशल मीडिया आदि पर भड़काऊ वीडियो डालने वाले या डालने वालों पर विशेष निगाह रखेंगे, विशेष निगाह रखेंगे।
यानी कि जो सोशल मीडिया पर भड़काते हैं लोगों को, उस पर विशेष निगाह रखेंगे। ठीक। अगला, अ, होलिका दहन सबसे जरूरी है। होली पर्व के बारे में तो होलिका दहन, कई बार क्या होता है कि होलिका दहन हर साल एक किसी जगह पर हो रहा है, और कुछ लोग सोचेंगे होलिका दहन नया जगह पर कर ले। तो नया जगह पर जब भी होलिका दहन होता है तो वहाँ झगड़ा होने का संभावना ज़्यादा रहता है, और जहाँ पर पुराना जगह पर होता है तो वहाँ पर झगड़ा होने का संभावना नहीं होता है। तो होलिका दहन पुराने चुनिंदा स्थानों पर ही हो, या चुनिंदा स्थानों पर ही हो, या सुनिश्चित करें स्थानों पर ही होना सुनिश्चित करें, सुनिश्चित करें। और होलिका दहन में नया जगह पर करने पे तो झगड़ा हो सकता है। और एक चीज और है, कई बार होलिका दहन में शरारती बच्चा क्या करते हैं कि आग लगा देते हैं झोपड़ी में, करीब का झोपड़ी में। ये घटना बहुत बार सामने आई है कि वो होलिका दहन पे आग लगाते लगाते वो लोग इतना उस समय मस्ती के मूड में रहते हैं कि कई बार लोगों के जलने की भी और लोगों के सामानों के जलने की भी खबर आती है। तो इस चीज पर बार बार पेट्रोलिंग पार्टी का ध्यान देना है, क्यूआरटी टीम को ध्यान देना है कि होलिका दहन में लोग आग ना लगाए। ठीक है। विशेष, और जो आग लगाते हुए पकड़ा गया उस पर विशेष कार्रवाई की जानी चाहिए। और पहले से ही ये लोगों के मन में फैला देना चाहिए, वहाँ एक न्यूज़ की तरह, या फिर अनाउंस कर देना चाहिए, या फिर एक समाचार पत्र में डाल देना चाहिए। ठीक है। कि अगर कोई व्यक्ति किसी के झोपड़ी में आग लगाता है और वो पकड़ा जाता है तो उस पर एकदम दंगाई की तरह कार्रवाई किया जाएगा, जैसे एक आतंकवादी पर कार्रवाई किया जाता है। ठीक है। होलिका दहन पर शरारती बच्चों द्वारा कई बार झोपड़ी इत्यादि में आग लगा दिया जाता है। यह जाता है, कई बार तो जानवरों के मरने की खबर आती है कि 4 भैंस जल गए, 2 बकरियां जल गई। ठीक है। जिससे जान तथा माल की काफी नुकसान, जान माल की काफी नुकसान झेलनी पड़ती है। नुकसान झेलनी, सॉरी, नुकसान झेलनी पड़ती है। ये इसे रोकने पर विशेष ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। ठीक है। पांचवा पॉइंट और क्या हो सकता है? शराबी, जुआरी, स्मैकर, उपद्रवी व्यक्ति। ठीक है, वो लोग अशुभ घटना को अंजाम देते हैं। ठीक है। तो उन लोग को रोकना है। ठीक है। कौन? शराबी, जुआरी, स्मैकर तथा उपद्रवी व्यक्तियों पर यथाशीघ्र कार्रवाई करें, यथाशीघ्र कार्रवाई करें, ताकि ताकि क्या हो, कोई भी अप्रत्याशित अशुभ घटना को रोका जा सके, ताकि भविष्य में होने वाली अप्रत्याशित अशुभ घटना को रोका जा सके। और क्या तरीका है? छठा, चौकीदार, सिपाही, होमगार्ड और थाना की गश्ती टीम, क्यूआरटी टीम, डायल 112, ये सब क्या है? इस सबको सजग करना है त्वरित कार्रवाई करने के लिए। ठीक है। चौकीदार,
सिपाही, होमगार्ड, थाना की गश्ती पार्टी। QRT टीम, क्या ऐसे लिख सकते हैं? नहीं, इंग्लिश वर्ड नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है QRT टीम। डायल 112 आदि को त्वरित कार्रवाई करने हेतु सजग करें। हेतु सजग करें, यानी कि कहीं भी कोई भी घटना अगर पता चलता है, एकदम क्विक एक्शन लेना है। क्विक एक्शन, QRT का मतलब ये होता है क्विक रिस्पांस टीम। क्विक रिस्पांस टीम, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, होली के अवसर पर शराब जो है बाहरों से शराब गांजा वगैरह मंगाया जाता है। तो दो पहिया चार पहिया जो वाहन है या भारी वाहन है, उसमें क्या आ रहा है, ठीक है, उस पर जरूर चेकिंग करना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दो पहिया, ठीक है, दो पहिया, चार पहिया एवं भारी मोटर वाहन, भारी मोटर वाहन को अभियान चलाकर चेकिंग करना है। अभियान चलाकर चेकिंग करना सुनिश्चित करें। और क्या किया जा सकता है? और क्या किया जा सकता है कि आप शराब पीने वालों को तो रोक दिए, लेकिन शराब बेचने वालों को नहीं रोके हैं। जो बेचता है, पटाखा बेचता है, शराब बेचता है, नशीला द्रव्य बेचता है, उन लोग को रोकना है। और कुछ लोग होली में चंदा वसूलता है, उन लोग को भी रोकना है। देखिए, शराब बिक्री, नशीले पदार्थों की बिक्री, नशीले पदार्थों की बिक्री, पटाखों की बिक्री, ठीक है, पटाखों की बिक्री, लॉटरी की बिक्री। बहुत जगह लॉटरी खेला जाता है, ठीक है, वो भी इसकी लॉटरी में बहुत सारा घर लूट जाता है। लॉटरी की बिक्री, है ना, जुआ अधिनियम, जुआ अधिनियम में आएगा ये, इत्यादि पर यथासंभव रोक लगाएं। यथासंभव रोक लगाएं, ठीक। और क्या हो सकता है? चंदा की वसूली करता है, रोड पर सड़क पर खड़ा जबरदस्ती ट्रक वाले को रोकवा के चंदा लेगा, उस पर रोकवाना है। किसी किसी के घर जाकर जबरन चंदा वसूलता है, नहीं 50 नहीं, आप 100 रुपये दीजिए, कहे देगा भाई, अपने मन से ना पैसा देगा। इसके अलावा सड़क मार्ग अथवा किसी के घर पर जबरन चंदा वसूली, जबरन चंदा वसूली पर रोक लगाने हेतु दिशा निर्देश जारी करें। पर रोक लगाने हेतु दिशा निर्देश जारी करें। और क्या हो सकता है? और हो सकता है कि बहुत लोग होली वगैरह में डीजे बजाते हैं, अश्लील गाना बजाते हैं, धार्मिक भड़काऊ गाना बजाएंगे, ठीक है? कुछ ऐसा गाना बजा देंगे जिससे सांप्रदायिक वातावरण जो है, सांप्रदायिक वातावरण, सांप्रदायिकता का भावना फैल जाए। लोग जो है अ, भड़काऊ चीज देखकर ज्यादा उतावले रहते हैं। वो कुछ लोग मौका ढूंढते हैं कि ऐसा कोई वर्ड मिल जाए, झगड़ा करने का मौका मिल जाए, तो वो भड़काऊ गाना वही मौका है जो अशांति का वातावरण उत्पन्न करने में 1 मिनट भी टाइम नहीं लेगा। इन सब चीजों पर तुरंत कार्रवाई करना है। यानी कि जहां कहीं भी डीजे, ठीक है, अश्लील गाना, धार्मिक भड़काऊ गाना,
धार्मिक भड़काऊ गाना इत्यादि बज रहा हो, इत्यादि बज रहा हो, ठीक है, उस पर तुरंत एक्शन लेना है, जिससे अशांति का वातावरण उत्पन्न हो रहा हो, अशांति का वातावरण उत्पन्न हो रहा हो, तुरंत सख्त कार्रवाई करें, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाकर सख्त कार्रवाई करें। ठीक, अब इससे ज़्यादा 10 पॉइंट लिख दिए, अब इससे ज़्यादा लिखना सही नहीं है। आपको इतना लिखेगा तो भी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। अब आप 2 पेज और भर दीजिएगा तो भी उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, 8 पॉइंट, 7 पॉइंट, 8 पॉइंट बहुत होता है। इतना आपको याद रहेगा एग्जाम में तो लिखिएगा। देखिए ये है मेरा फॉर्मेट, यहाँ देखिए आपको दिख रहा होगा, इतना हम लोग लिखे हैं। ठीक है, अभी एक चीज और लिखना है। अतः आप सभी जिला पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त तो सभी बिंदुओं पर सतर्कता पूर्वक विधि व्यवस्था संधारित करें। ये भी एक लाइन है ना भाई, कितना पेज भरिएगा। अतः आप सभी जिला पदाधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है उक्त सभी बिंदुओं पर, जितना भी 10 पॉइंट लिखे हैं हम लोग उस पर, उक्त सभी बिंदुओं पर अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्र में या जिलों में सतर्कता पूर्वक विधि व्यवस्था संधारित करेंगे, विधि व्यवस्था संधारित करेंगे। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे क्या करेंगे, लास्ट में यहाँ पर लिखेंगे विश्वास भाजन। ठीक है, विश्वास भाजन। ठीक, और यहाँ पर क्या होगा कि किसी का भी आप नाम नहीं लिखेंगे। आपको ऐसे 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 साइन कर देना है, ऐसे साइन कर देना है, उस पर एग्जाम का डेट यानी कि 20 अक्टूबर ही लिखना है। अभी हम 20 अक्टूबर का ही डेट लिखाएंगे जिस दिन एग्जाम है। यहाँ पर एग्जाम का डेट लिख दिए। ठीक, एग्जाम का डेट लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कौन, मुख्य सचिव, मुख्य सचिव। ठीक, क्यों, क्योंकि आप लेटर किसके तरफ से लिखवा रहे हैं, मुख्य सचिव की ओर से लिखवा रहे हैं। लेटर हम लोग लिखवा रहे हैं मुख्य सचिव की ओर से, और किसको लिख रहे हैं, सभी जिला पदाधिकारी बिहार को। तो यहाँ पर इसलिए हम लोग मुख्य सचिव ही देंगे। ठीक, और इतना ही लिखकर हम लोग ये समाप्त कर देंगे। यहीं पर हो गया समाप्त। तो देखिए ये था हमारा ड्राफ्ट, ये था हमारा ड्राफ्ट, पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। 30 नंबर आपको यहीं पे मिल जाएगा, इतना ही लिखने में 30 नंबर। क्या ये ड्राफ्ट बहुत टफ तो नहीं था, एकदम आसान था। इसी ड्राफ्ट का आपको 30 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन हो गया, टोटल 4 क्वेश्चन है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। और ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2021 का क्वेश्चन। ये हम लोग सॉल्व कर रहे हैं 2021 का क्वेश्चन। हम लोग देखिए कौन कौन साल का क्वेश्चन करेंगे। 2021, 2022, 2023। पहले तो ये तीनों लेटेस्ट ईयर का करेंगे, फिर 2019 का करेंगे, फिर 2020 का करेंगे। टोटल 5 साल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 2023 का 2 गो देखेंगे, एक फर्स्ट हाफ एक सेकेंड हाफ, एक फर्स्ट हाफ एक सेकेंड हाफ, दोनों देखेंगे। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 6 साल का क्वेश्चन देखेंगे। आज हम लोग पहला वीडियो है इसका। तो 2021 का क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करवाएंगे। तो समझिए कि ऐसा 4 से 5 वीडियो ऐसा आएगा, आपका सारा हिंदी टिफिन का क्लास कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, अपने कार्यालय प्रधान को संबोधित करना है। वो संबोधित कर एक आत्मभारित टिप्पणी लिखना है, यानी कि आत्मभारित टिप्पणी हम लोग लिख रहे हैं।
ठीक है, टिप्पणी का फॉर्मेट भी देखेंगे। कार्यालय प्रधान को लिखना है। आपको हमेशा यही क्वेश्चन पूछेगा, कार्यालय प्रधान को ही। और यहाँ पर जो ये पहला क्वेश्चन था, इसमें हमेशा आपको मुख्य सचिव, कभी बोल देगा अपर मुख्य सचिव, कभी बोल देगा सचिव, सभी जिला पदाधिकारी को भेजना पड़ेगा। यही फॉर्मेट रहेगा हर एग्जाम में, आपको कोई चेंज नहीं करेगा ये। तो आपको दूसरा क्वेश्चन में भी यही है, फॉर्मेट आपको चेंज नहीं होगा। और इसका विषय क्या रहेगा, इसमें कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु सुझाव। कोविड 19 महामारी से कोविड 19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम, बचाव एवं रोकथाम का सुझाव देना है। और ये भी क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पे 30 नंबर का है। इसको स्टार्ट कैसे करना है, इसको स्टार्ट ऐसे करना है कि किसी भी विभाग से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि हम जिस विभाग में हैं उस विभाग से स्टार्ट करते हैं। ठीक, हम हैं ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना, बिहार पटना, यहाँ से है। आपको सबसे पहले ये लिख देना है, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना। ठीक, उसके बाद इसके जस्ट यहाँ पर ये लाइन जहाँ खत्म होता है, इसके यहाँ पर संचिका संख्या, हम बोले थे संचिका संख्या आपको कुछ भी याद रख लेना है, 2/अप्र। अप्र का मतलब होता है अभियंता प्रमुख। ठीक है, ठीक है, अप्र कुछ भी हो सकता है, वो सब जगह अलग अलग होता है, हर विभाग का अलग होता है। हमको अप्र याद है क्योंकि मैं ग्रामीण कार्य विभाग से हूँ। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, अप्र। और यहाँ पर 2/43/2024, ये 2024 शो करता है साल, साल। ये 2 शो करता है सेक्शन 2, तो शाखा 2। ठीक है, तो आप ये आपका 2024 हो गया। इसके बाद डैश देके ग्रा का वी, यानी कि ग्रामीण कार्य विभाग। ठीक, ग्रा का वी, ये हो गया संचिका संख्या। वहां पे सामान्य प्रशासन विभाग था, तो सा प्र वी लिखे थे। यहाँ पे ग्रामीण कार्य विभाग थे तो ग्राहक का वी लिखे हैं। तो ये हो गया संचिका संख्या आपका, संचिका संख्या। आप इसको अपने मन से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे, आगे लिखना है विषय, संचिका संख्या के जस्ट नीचे लिखना है विषय, विषय। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, नोटिंग। इसके पहले पढ़े थे ड्राफ्टिंग। तो ड्राफ्टिंग का अलग अलग फॉर्मेट है, नोटिंग का अलग फॉर्मेट है। संचिका संख्या यहाँ पे अपना विभाग का नाम लिखना है। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कार्यालय प्रधान की ओर से, कार्यालय प्रधान की ओर से। तो विभाग लिखेंगे। ठीक है, अब विभाग के बाद संचिका संख्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। विषय, विषय क्या था हमारा, यही देख लीजिए, कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम का सुझाव। ठीक, देखिए, कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम से संबंधित, रोकथाम से संबंधित। ठीक, अब इतना लिखने के बाद एक लाइन खींच देना है, एक लाइन यहाँ पर खींच देंगे। लाइन नहीं भी खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन खींचा जाता है वैसे। अब लिखेंगे यहाँ पर, कृपया अवलोकन किया जाए। आप अपने कार्यालय प्रधान को लिख रहे हैं, तो आप थोड़ा सा वर्ड जो है कॉटियस वर्ड लिखिएगा। ठीक है, कृपया अवलोकन किया जाए, यानी कि आप जो लिख रहे हैं उसका वो अवलोकन करेंगे। ठीक, अब उसके बाद यहाँ से सेंटेंस आपका स्टार्ट होता है। अब लिखेंगे कोविड-19 महामारी, जिसको कोरोना बोलते हैं, है ना, ये सार्स कोव 2 नामक वायरस से होने वाली बीमारी है। इसके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। कोविड-19 महामारी, बीमारी लिखते हैं, महामारी लिखते हैं, महामारी, या इसी को बोलते हैं कोरोना महामारी, कोरोना महामारी। ठीक है, सार्स कोव 2, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं, सार्स
कोव टू। ठीक है भाई, हम लोग को तो हिंदी में लिखना है, ऐसे ही लिखेंगे। सार्स कोव टू नामक वायरस से होने वाली बीमारी है, से होने वाली बीमारी है। ठीक है, इस बीमारी की पहचान सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था? चीन में, वुहान शहर में। ठीक है, और उसके बाद यह पूरा विश्व भर में फैला था। लिख देते हैं, इस बीमारी की पहचान सर्वप्रथम सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? दिसंबर 2019, दिसंबर 2019 में चीनी शहर वुहान वुहान में देखी गई थी। ठीक है, तथा वहां से यह संपूर्ण विश्व में फैली। स्टार्ट वहीं से हुआ। तथा वहां से यह संपूर्ण विश्व में फैली। इसके बाद WHO कब जो है इसको स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था? 30 जनवरी 2020। WHO ने 30 जनवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय चिंता अंतर्राष्ट्रीय चिंता एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। यानी कि 30 जनवरी को सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। अब क्या हो सकता है कि कोविड-19 का लक्षण क्या है, वो लिख देते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद अपना सुझाव देंगे। तो उसके बाद क्या है? कोविड-19 के लक्षण आमतौर पर बुखार, खांसी, गंध की हानि, यानी कि सेंट नहीं ले पाते आप कोई चीज का, टेस्ट भी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, स्वाद की हानि, स्वाद की हानि होगी, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश। ठीक, उसका आंखों में जलन, सांस में तकलीफ। लग रहा है कोई गाना है नहीं। आंखों में जलन, सांस में तकलीफ इत्यादि, ये सब इसका लक्षण है। इसके बाद हम लोग को क्या लिखना है? सुझाव। सुझाव लिखने से पहले आप डायरेक्ट थोड़ी लिख सकते हैं ये मेरा सुझाव है। नहीं, वर्ड को अच्छे तरीके से, यदि अनुमोदित हो तो, मतलब कि यदि हमारे कार्यालय प्रधान इसको अनुमोदित करे तब ये सुझाव कारगर है। तो हम लोग को लिखना है, यदि अनुमोदित हो तो कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम से संबंधित निम्न सुझाव पर ध्यान दिया जा सकता है। यदि अनुमोदित हो तो कोविड-19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम से संबंधित निम्न सुझाव पर ध्यान दिया जा सकता है। ध्यान दिया जा सकता है।
और वो सुझाव क्या है? सबसे पहला, 2 गज की दूरी या 6 फीट की दूरी, है ना, मास्क लगाना, ये सब तो है ही। यानी कि दो व्यक्तियों के बीच कम से कम 2 गज या 6 फीट, 2 गज या 6 फीट, 2 गज या 6 फीट की दूरी अवश्य रहनी चाहिए, अवश्य रहनी चाहिए, ताकि अगर एक व्यक्ति संक्रमित हो तो दूसरा व्यक्ति उनसे संक्रमित नहीं हो। ताकि यदि एक व्यक्ति संक्रमित हो तो उनसे दूसरा व्यक्ति संक्रमित न हो, संक्रमित न हो। दूसरा पॉइंट देखिए, आप इसको कंडिका वाइज बनाए तो ज्यादा अच्छा है, जैसे कंडिका 1, कंडिका 2, कंडिका 3, यानी कि इसको पैराग्राफ में अगर आप इस तरह लिखते हैं तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, वो देखने में ज्यादा अच्छा, आपको नंबर ज्यादा देगा। आप लगातार लिखेंगे तो नंबर नहीं देगा, पॉइंट वाइज लिखेंगे नंबर ज्यादा देगा। इसलिए हम इसको पॉइंट वाइज लिखने का कोशिश कर रहे हैं। ठीक, दूसरा नंबर क्या बोलता है? दूसरा नंबर बोलता है कि मुंह और नाक को हमेशा मास्क, तौलिया, रुमाल आदि से ढककर रखना चाहिए। मुंह और नाक, फेस भी, फेस भी रखना पड़ता है, और नाक को हमेशा मास्क, ऑब्लिक तौलिया, ऑब्लिक रुमाल से ढक कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, हमेशा ढक कर रखना चाहिए। तीसरा, तीसरा, अपनी आंखों, नाकों, मुंह को छूने से पहले हमेशा हाथों को साबुन से धोना चाहिए। अपनी आंखों, नाकों, नाकों तो भाई 2 गो नहीं है, एक ही गो नाक है, नाक लिखना है, नाकों का लिखना है। नाक, मुंह को छूने से पहले हमेशा हाथों को साबुन से धोना चाहिए या सैनिटाइज कर लेना चाहिए, जो भी सही लगे। चौथा, साबुन और पानी नहीं रहने की स्थिति में कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि साबुन और पानी नहीं है तो साबुन और पानी नहीं रहने की स्थिति, ज्यादातर कोशिश करें साबुन का ही यूज करें। ठीक है, वो नहीं है तब हैंड सैनिटाइजर। आदमी क्या था, खाली हैंड सैनिटाइजर यूज करता था। कम से कम 60% अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर, सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। पांचवा, कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन वैक्सीन को अवश्य लगवाना चाहिए। ठीक है, कोविड-19 से संबंधित वैक्सीन को अवश्य लगवाना चाहिए। सही, और कोई पॉइंट है? हाँ, एक पॉइंट और हो सकता है
कि कोई भी सब्जी वगैरह मार्केट से कुछ भी लाएं, उसको गर्म पानी से धो के ही खाना चाहिए। सब्जी, फल इत्यादि को मार्केट से लाने के बाद घर पर गर्म पानी से धोकर ही खाना चाहिए। देखिए, और चाहेंगे तो इसमें बहुत सारा पॉइंट हो सकता है, उतना पॉइंट हम लिखाएंगे नहीं। वो पॉइंट आप खुद एग्जाम में लिखिएगा, आपको जितना लिखने का मन हो यहाँ पर। इस इतना जब सारा पॉइंट आपका खत्म हो जाएगा, यहाँ लिखिएगा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। और ये याद रख लीजिए, ये हमेशा लास्ट में आपको लिखना है, अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। ठीक, ये आपको लिख देना है। लिखने के बाद यहाँ पर आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर, ठीक है, अपना नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। हस्ताक्षर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, क ख ग। एग्जाम में क ख ग ही लिख दीजिएगा। एग्जाम में देखिएगा, जब एग्जाम पेपर मिलेगा उसमें लिखा रहता है, अपना नाम कहीं नहीं लिखना है। फेल करना है तो अपना नाम लिख दीजिएगा। आपको यहाँ पे क ख ग लिखना है, उसके जस्ट नीचे आपको डेट लिखना है, तो एग्जाम का डेट ही लिखिएगा 20/10/2024। उसके बाद अपना पदनाम, उसके बाद अपना पदनाम जो भी है, जैसे मेरा पदनाम है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक है, हम लिख देंगे यहाँ पे सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। ठीक, ये आपका हो गया फॉर्मेट। और यहाँ पर आप जिसको भेज रहे हैं, जिसे मतलब जिस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, जिस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, प्रस्तुत करना है उसका नाम रहेगा यहाँ पर। तो जिस अधिकारी को प्रस्तुत करना है, तो हमको प्रस्तुत करना है ये प्रशाखा पदाधिकारी को। प्रशाखा पदाधिकारी, हम प्रशाखा पदाधिकारी लिख के ऐसे छोड़ देंगे। प्रशाखा पदाधिकारी ऐसे लिख के छोड़ देंगे। तो ये आपका हो गया हस्ताक्षर, उसका जिसको प्रस्तुत करना है उसका। जब प्रशाखा पदाधिकारी के पास ये फॉर्मेट जाएगा, वो ऐसे करेंगे, यानी कि वो रीड कर लिए। ठीक है, अगर मान लीजिए कि किसी को डीएसपी के पास भेजना है, ठीक है, तो वो लिखेंगे पुलिस उपाधीक्षक। उपाधीक्षक, ठीक, पुलिस उपाधीक्षक। और अगर डीएसपी इस चीज को देख लिए, तो वो ऐसे कर देंगे रीड। फिर वो अपना नोटिंग लिखेंगे। अगर उनको लगेगा कि इसमें ये जो नोटिंग है इसमें कुछ सुधार करना है, तो वो यहाँ पर अपना सुधार का बिंदु लिख देंगे। उसके बाद वो लिखेंगे उपाधीक्षक, लिखेंगे पुलिस अधीक्षक को, यानी कि डीएसपी लिखेंगे एसपी को। फिर एसपी अगर रीड कर लेंगे तो वो इसको काट देंगे कि हाँ हम रीड कर लिए। काट देने का मतलब होता है रीड कर लेना, यानी कि वो रीड कर लिए हैं। ठीक है, तो ये हमेशा अपने से सीनियर पदाधिकारी को लिखा जाता है। और ये देखिएगा, ये फॉर्मेट आपको नंबर दिलाएगा। तो आप याद रख लीजिए, अगर यहाँ पर आप सहायक प्रशाखा पदाधिकारी दे रहे हैं, ठीक है, आप हमेशा ये फॉर्मेट लिखेगा प्रशाखा पदाधिकारी। पदाधिकारी अपने से जस्ट ऊपर वाले पदाधिकारी को लिखना है। प्रशाखा पदाधिकारी किसको लिखेगा? अवर सचिव को, या उनसे ऊपर मान लीजिए बहुत जगह अवर सचिव नहीं है, तो वो लिखेंगे संयुक्त सचिव को। ठीक है, या उप सचिव को, जो भी है। वो अपने ऊपर के पदाधिकारी अगर वो रीड कर लेंगे तो काट देंगे, अवर सचिव रीड करेंगे तो काट देंगे, संयुक्त सचिव रीड करेंगे तो काट देंगे। तो ये होता है फॉर्मेट लिखने का। ठीक है, और यही हो गया आपका नोटिंग भी समाप्त। नोटिंग भी आपका समाप्त। ऐसे ही लिखा है, इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल नंबर दे देगा। 30 में कम से कम 25-26 तो दे ही देगा। आप दो ही नोटिंग और ड्राफ्टिंग में पास कर जाइएगा। चलिए अगला। अगला है आपको संक्षेपण। संक्षेपण से पहले ईरर देख लेते हैं। ईरर देखिए, पहला नंबर हम लोग देख लिए, ठीक है, ड्राफ्टिंग। दूसरा नंबर भी देख लिए, नोटिंग। अब तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा नंबर वाक्य को शुद्ध करने वाला। वाक्य को 5 वाक्य को खाली शुद्ध करना है। और टोटल दिया कितना है? 8 वो है। टोटल 8 में से 8 में 5,
8 में से केवल 5 आपको बनाना है। तो चलिए 8 में से 5 बनाते हैं। पहला क्वेश्चन, तुम बहुत आगे बढ़ गया। ये गलत क्या है इसमें? तुम बहुत आगे बढ़ गए, तुम बहुत आगे बढ़ गए, आगे बढ़ गए, यहाँ गया गलती हो गई। ठीक है, वह लगभग दौड़ रहा था। लगभग दौड़ना क्या होता है भाई? सीधा वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था। ये कितना आसान है। हम आता है, हम आता है नहीं, हम आते हैं, हम आते हैं। देखिए इरर ढूंढना कितना आसान है। रमेश अग्रिम शुक्रवार को, अग्रिम क्या होता है? अग्रिम कोई राशि है, अग्रिम पैसा, पैसा के मामले राशि वगैरह में अग्रिम लिखा जाता है। रमेश अगले शुक्रवार को आएगा। रमेश अगले शुक्रवार को आएगा, शुक्रवार को आएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, घर पर सब कुशल है। घर पर नहीं होता है, घर में, घर में सब कुशल है। ठीक, अगला, मैंने हंस दिया नहीं, मैं हंस दिया। मैंने हंस दिया क्या होगा? मैं हंस दिया होगा। यह बात सुनकर मैं हंस दिया, यह बात सुनकर मैंने हंस दिया, नहीं मैंने गलत हो जाता है, मैं हंस दिया। वह घर को जा रहा था, नहीं वह घर जा रहा था, वह घर जा रहा था। अगला क्वेश्चन, आपको मिलकर मैं अति प्रसन्न हूँ। आपको मिलकर नहीं, आपसे मिलकर, आपसे मिलकर मैं अति प्रसन्न हुआ, प्रसन्न हुआ। ठीक है, तो ये आपका सारा हो गया। इसको हम ऐसे कर देते हैं, जो जहां पर गलती है, यहाँ पे गया में गलती था, लगभग नहीं होगा। ठीक है, हम आता नहीं, हम आते हैं, यहाँ गलती है। ठीक है, उसके बाद अग्रिम शुक्रवार नहीं होगा, घर पर नहीं, घर में होगा, मैंने की जगह मैं होगा, और घर को नहीं, घर जा रहा था। आपको मिलकर नहीं, आपसे मिलकर। देखिए जहां गलती था वो मैंने हाईलाइट कर दिया, और जो सही वाक्य है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, सही वाक्य को। यहाँ सब देख लीजिएगा क्या सही है, और अगर मैं कुछ गलती लिख रहा हूँ तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने ये गलती लिखा है। कोई दिक्कत नहीं है, गलती लिख सकते हैं भाई, आदमी है, गलती होगा हमसे भी। चौथा क्वेश्चन में दो चीज है, या तो आप इस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके लिखिए, हिंदी में अनुवाद कीजिए यहाँ से यहाँ तक, जो कि मेरे हिसाब से बहुत टफ हो जाएगा। टफ नहीं होगा, आसान भी होगा, तो आप लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मेरे हिसाब से इसका संक्षेपण ज्यादा इजी रहेगा। अथवा ये 25 मार्क्स का है, ये 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स का है। तो हम संक्षेपण ही करवा देते हैं, हिंदी से इंग्लिश एक क्लास में सारा बता देंगे, जितना भी क्वेश्चन है वो सब हिंदी व इंग्लिश वाला एक दिन करवा देंगे। यहाँ देखिए संक्षेपण, निम्नलिखित गद्यांश का संक्षेपण उपर्युक्त शीर्षक देकर करें। यानी कि एक आपको शीर्षक देना है। तो देखिए ये कभी भी संक्षेपण आएगा, इसको बनाने का तरीका क्या है, पहले ही लिखना स्टार्ट मत कीजिए। सबसे पहले इसको 2 बार पढ़िए, ये पूरा जितना लिखा हुआ है ना, इसको 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ने से क्या होगा, ये आपको पूरा अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा, और अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं, नाग पंचमी का त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भारत के अनेक भूभागों में मनाया जाता है। और एक चीज और याद रखिएगा, जो संक्षेपण है यानी कि प्रेसीज राइटिंग बोलते हैं इसको, प्रेसीज राइटिंग बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको प्रेसीज राइटिंग बोलते हैं, हिंदी में इसको संक्षेपण बोलते हैं, संक्षेपण। तो इसको पढ़ेंगे 2-3 बार, और इसमें कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे एक सेंटेंस लिखें, अगला बार फिर वही रिपीट हो रहा है, तो संक्षेपण का मतलब वो नहीं है। संक्षेपण का मतलब है कि जो भी सेंटेंस दिया हुआ है उसको इसका 1/3 में लिखना है, 1/3 लगभग, अबाउट 1/3। 1/3 से थोड़ा सा बढ़ भी जाए, 1/3 से 1/2 के बीच में, तो चलेगा, एग्जामिनर आपको नंबर देगा। लेकिन 1/3 में अगर आप लिख दिए, 1/3 में आपको पूरा मार्क्स दे देगा।
स्टार्ट करना है इसका एक शीर्षक, शीर्षक लिख के। तो ये जो है, ये जो आपका है, इसमें आपको शीर्षक देना है। तो हम शीर्षक दे देते हैं नाग पंचमी का त्योहार। इसका शीर्षक क्या देंगे हम? शीर्षक देंगे नाग पंचमी का त्योहार। तो भाई ये मेरा शीर्षक हो गया, हो गया शीर्षक। इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, देखने में पूरा सुंदर लगेगा। हाँ, नाग पंचमी का त्योहार शीर्षक हो गया। अब शीर्षक के बाद इसमें जो भी चीज लिखा हुआ है, जो भी चीज लिखा हुआ है उसको पढ़ के उसका 1/3 में शॉर्टकट में लिख देना है। नाग पंचमी का त्योहार श्रावण शुक्ल पंचमी को भारत के अनेक भूभाग में मनाया जाता है। नाग सफाई, सुगंध तथा छोटे जीवों को खाने का शौकीन होता है। ठीक है। बरसात के दिनों में उसके बिलों में पानी भर जाने से वह बचाव के लिए बाहर आ निकलता है। श्रावण के महीने में यह जीव बस्तियों की ओर प्रायः आ जाते हैं तथा झाड़ झांकरों में छिप जाते हैं। दबाव पड़ने पर अपनी प्रतिरक्षा के लिए सांप मनुष्यों और जानवरों को डस लेते हैं। सांपों के डसने से प्रतिवर्ष भारत में हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। मान्यता रही है कि नाग पंचमी को नागों की पूजा करने से, उनको दूध पिलाने से वे खुश हो जाते हैं और वे लोगों को नहीं डसते। नाग पंचमी को कुछ लोग उपवास रख कर भी नाग की पूजा करते हैं। हम तो पहली बार में ही समझ गए। एक बार और पढ़ लीजिएगा ताकि इसको लिखने में आसानी हो। चलिए अभी इसको लिखते हैं। यहाँ पे क्या है? श्रावण शुक्ल पंचमी को, ठीक है, मनाया जाने वाला, तो इसको यहाँ लिखते हैं श्रावण शुक्ल पंचमी को नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। एकदम शॉर्ट में लिखना है, मनाते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक का आप 2 लाइन में लिख दिए। क्यों उतना एक्सप्लेन करके लिखना? जितना शॉर्ट लिख सके। नाग सफाई, नाग जो है सफाई, सुगंध और छोटे जीव खाने शौकीन होता है। बरसात के दिनों में बिलों से बाहर निकलता है, बचाव के लिए बाहर आ निकलता है। बरसात के दिनों में बाहर निकलता है, ठीक है। तो यानी कि सफाई, सुगंध और छोटे जीवों को खाने का शौकीन, छोटे जीवों को खाने का शौकीन, शौकीन नाग बरसात में अपने बिल से बाहर आता है और आता है और की जगह बाहर आकर झाड़ियों में छुप जाता है। आकर मानव बस्ती के झाड़ियों में छिप जाता है, जाता है। ठीक है। अब कहाँ तक? यहाँ तक छिप जाता है। यहाँ तक हमको लगता है कि 1/3 में हम लिख दिए हैं। ठीक है। अगला, दबाव पड़ने पर अथवा अपनी रक्षा के लिए सांप मनुष्यों जानवरों को डस लेता है। अगर उसको कोई पैर रखेगा तो डस लेगा। सांपों को डसने से प्रतिवर्ष भारत में हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। मान्यता रही है कि नाग पंचमी को नागों की पूजा करने से, दूध पिलाने से वे खुश हो जाते हैं तथा वे लोगों को नहीं डसते। नाग पंचमी को लोग उपवास रखकर भी पूजा करते हैं। ठीक है। इसको शॉर्टकट करने की कोशिश करते हैं। दबाव पड़ने पर अपनी रक्षा के लिए नाग, ठीक, मनुष्यों को डस लेते हैं। ठीक है। जिससे प्रतिवर्ष
हजारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद नागों की पूजा करने से, दूध पिलाने से, नाग पंचमी के दिन उपवास रखने से नाग देवता खुश होकर लोगों को नहीं काटते। यानी कि सबको एक ही जगह कर देते हैं, 10 जगह क्यों लिखेंगे। नागों की पूजा करने से, कॉमा, दूध पिलाने से तथा नाग पंचमी को उपवास रखने से नाग देवता खुश होकर लोगों को नहीं डसते। बस हो गया खत्म। हमको लगता है 1/3 से ज़्यादा हो गया, लेकिन ज़्यादा हो सकता है, 1/3 से 1/2 तक आप लिख सकते हैं। तो ये देखिए, इतना बड़ा को मैंने इतना छोटा में लिखा है, और ये आपको 25 नंबर दिलाएगा। ये 25 मार्क्स दिलाएगा, 25 मार्क्स दिलाएगा। तो हम देखते हैं कि हम क्या क्या कितना कितना मार्क्स तक पे किए हैं। तो सबसे पहले ये जो किए हैं 15 मार्क्स का है, इरर वाला। ये 15 मार्क्स का है, अशुद्धि वाला। ये जो लिखे हैं 30 मार्क्स का है। यहाँ पे देखिए 30 नंबर का है, यहाँ पे 30 मार्क्स का है। दूसरा वाला भी 30 मार्क्स का है। 30, 30, 60, 15, 75 और ये 25, 100। क्योंकि यही 4 क्वेश्चन आपका रहेगा जिसमें आपको 100 नंबर मिल जाएगा। यानी कि ड्राफ्टिंग, पहला क्वेश्चन है ड्राफ्टिंग, प्रारूपण, ये आपको 30 नंबर का, 30 अंक। दूसरा रहेगा नोटिंग, टिप्पण, ये भी आपको 30 मार्क्स का रहेगा। तीसरा रहेगा शुद्ध करना, शुद्ध करना वाक्य को, वो रहेगा 15 अंक का। और चौथा रहेगा आपको या तो इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश से हिंदी करना, और या संक्षेपण। दोनों में जो लिखने का मन, ये दोनों में से कोई भी एक लिखिए। 25 अंक टोटल है आपको, 100 अंक टोटल जोड़िएगा तो 100 अंक। और पास कितना में है, पासिंग मार्क्स है 40 अंक, 40 अंक। 100 अंक में 40 अंक है पास करने का। 30 अंक है ड्राफ्टिंग, 30 अंक है नोटिंग, 15 अंक है शुद्ध करना, और 25 अंक है संक्षेपण या इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना। तो ये मेरा पहला वीडियो था, नोटिंग और ड्राफ्टिंग, टिप्पणी, हिंदी टिप्पणी में प्रारूपण परीक्षा का। तो आपको कैसा लगा बताइएगा, और अगर इसके लिए और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और धीरे धीरे मैं इसका सारा 3-4 क्लास का जितना भी 3-4 ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं करवा दूंगा। और अगर आपको चाहिए होगा तो आप क्वेश्चन भेजिएगा, मैं उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, जहाँ तक हमसे होगा वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।